अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक पुराना किस्सा जो कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले की, 1 महीने की बात है, बल्कि 1 महीने पहले जो हमारे इलाके सिंध का एक शहर था ठरी मीरवा, जिसमें एक वाक़या हुआ था। एक टीचर जिसने मासूम बच्चे के साथ बदफेली की और उसको बदफेली का शिकार बनाया, उसके खिलाफत में पूरी सिंध में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ एक ही शख्स मुश्ताक सर की, जिसने उस बच्चे की तरफदारी की, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए उसने पूरी भरपूर कोशिश की और वहाँ तक मुश्ताक सर की पहुँचा, उसके गांव तक पहुँचे जहाँ इनको पहुँचने से पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी इस पाकिस्तान में कोई ऐसे मसले मसाले हो जाते हैं तो उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई भी नहीं होता। अगर कोई इंसाफ दिलाने के लिए बंदा उठ भी जाता है तो उनके साथ यही सलूक होता है जो मुश्ताक सरकी के साथ हुआ। उनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया। 2 दिन उनको जेल में रखा ताकि मामला ठंडा हो जाता है। मुश्ताक सरकी अपनी रैली के साथ 26 जुलाई को जो यहाँ से गए थे, उनको रास्ते में ही रानीपुर के टूल प्लाजा पे ही उनको अरेस्ट किया गया था। 2 दिन उनको जेल में रखा। उसके बाद जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने वहाँ जाके उस बच्चे के माँ बाप से मिला, उनसे हाल किए, उनसे बातचीत की, उनसे पूरी वो ली। उनने जो मसला हुआ था, जो भी मसाले हुए थे, सबकी मालूमात लेके मुश्ताक सरकी ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मामलों पे जो है ना, मतलब नहीं आगे इस मामले को बढ़ने नहीं देते। ये वही टीचर है सारंग शहर जिसने बच्चे के साथ बदफेली की और 12 साल का बच्चा था जिसको ट्यूशन के बहाने इसने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। बहुत ही अफसोस और दुख के साथ ऐसी बातें हमें कहनी पड़ती है और करनी पड़ती है कि मुआशरे को सुधारने वाला शख्स अगर मुआशरे को बिगाड़े तो उनके साथ क्या किया जाए, या फिर उन बच्चों को या जो हमारे जितने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई तो हमें मशवरा दें या कोई ऐसी बात हो ताकि हमारे बच्चे सेफ़ रहें और उनको तालीम भी मिल सके। ये नहीं कि बच्चों को बुला के बदफेली का शिकार बनाया जाए। बहुत ही अफसोस होता है ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं, बहुत ही दुख होता है। ठीक है दोस्तों, यही छोटी सी एक बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे नए टॉपिक पे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।